बिल्कुल वहीं से। ओके बेटा जी, 18 से स्टार्ट कर लेते हैं। 18 ये है। अब देखो कैसे लिखते हैं बच्ची, ये देख लो। ए रेशो बी किसके बराबर दिया हुआ है बच्ची? 7:5, यानी ए अपॉन बी बराबर है 7/5 के। दूसरा कौन सा है? बी अपॉन सी बराबर दिया 9/11 के। अब बेटी आपने इसको ए रेशो बी रेशो सी फाइंड करना है ना, बहुत सिंपल तरीका है भाई। यहां से क्या करो, ए की वैल्यू बनाओ। ए बराबर आ रहा है आपके पास 7/5 के। और यहां से आप सी की वैल्यू बना लो। सी बराबर आ रहा है, सी ऊपर चला जाएगा, 11 बी से बी मल्टीप्लाई 11। कर जाए, और 9। ठीक है बेटी, यहां तक बात समझ आ गई बच्ची? जल्दी जल्दी। जी। अब ए हाँ हाँ। रेशो बी रेशो सी फाइंड करना है। ए की वैल्यू है 7/5। बी की वैल्यू बी ही रखो। सी की वैल्यू है 11/9। मैंने बी की वैल्यू बी क्यों रखी? क्योंकि चीजें कैंसिल आउट करनी थी मैंने। ठीक है भाई। अब क्या करो, सबको ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दो एक दफा। 5 से क्यों? क्योंकि मैं डिवाइड में ये 5 और 9 खत्म करना चाहता हूँ। तो या तो 5, पहले 5 से मल्टीप्लाई करोगे सबको, तो यहाँ बचेगा 7, क्योंकि 5 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 1 है, तो ये 5 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 55 और अपॉन 9 वैसे। अब 9 से सर मल्टीप्लाई। तीन जी जी। तीन तीन बी थे तो वो तीनों कैसे कैंसिल हो गए? दो कैंसिल होंगे ना आपस में। कौन से वाले? नहीं बेटा, ये रेशो में तीनों डिवाइड में तीनों कैंसिल हो सकते हैं। ये जब अच्छा। रेशो के होता है आपके पास, तीनों कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, अब 9 से मल्टीप्लाई कर लो। ये 63 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, और 9 यहाँ खत्म हो जाएगा, तो ये 55 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है? 63 रेशो 45 रेशो 55। 63 कौन सा नंबर है ये? बी। यस, बी। बेटी बात समझ आ गई बच्ची? जी। चलो जल्दी जल्दी। अच्छा जी, इस पे भी, इसको खुद ट्राई करोगे या मैं ट्राई करूं वापस? जल्दी बताओ। कर लूंगी। कर लोगी ना? एक टेक्निक मैंने तुम्हें दे दी है, इसको भी ट्राई कर लोगी? ये वाला थोड़ा करके दिखाएं 21। पहले बताओ थोड़ा करके दिखाना क्या होता है। पूरा करके दिखाएं। हाँ हाँ। अच्छा जी, नाउ लोग बच्ची, ए बराबर हो जाएगा 5b/3। ठीक है, और हमें ए रेशो सी चाहिए ना, तो मुझे तो दोनों सी की वैल्यू निकालें। हाँ सी निकालेंगे, वेरी गुड। सी बराबर हो जाएगा 2b, वो होशियार बी लड़का, अपॉन 2। अपॉन 3 ना। तो फिर हम जी। क्या करेंगे, ए रेशो सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 5b/3 और 2b/3। बेटा बी से बी कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। आंसर कितना आ रहा है? 5 रेशो। ठीक है बेटी। हेलो बाजी, हाँ। जल्दी। जी अच्छा जी। जी। अब अच्छा देखो, ये भी वैसा ही है, पर अगर आप कहें तो बना, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स किया हुआ है। पर नामों को ना हम क्या देते हैं, नामों को ना अल्फाबेट दे देते हैं। अजय, क्योंकि ए ज्यादा यूज हो रहा है ना। अजय को मैं कह रहा हूं एक्स, अमन को मैं कह रहा हूं वाई, और कौन सी है, सुमन, सुमन को मैं कह रहा हूं जेड। और कौन सा नाम यूज हुआ है? गीता। गीता। गीता बाजी, जी गीता दर बाजी को कह रहा जी हूँ दे दें। जी। जी। अच्छा, अब बच्चे अजय टू अमन, यानी x/y किसके बराबर हो जाएगा? 8/15 15। के। और अमन टू सुमन, अमन को नाम वाई क्या दिया? अपॉन जेड। y/z वाई अपॉन जेड। जाएगा बच्ची? 5/8। काफी तेज हो गई हो वैसे मैथ्स में। अभी तेज हो या पहले से तेज थी, या अभी और तेज हुई हो? पहले से थी। पहले से थी। थोड़ी थोड़ी तेज तो हुई होगी, या थोड़ी भी तेज हाँ, नहीं हुई? थोड़ी बहुत आप हुई ना ज्यादा। ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी, मैं ज्यादा पहले ही थी। ठीक है भाई, चलो ठीक है। अच्छा गीता, सुमन टू गीता, सुमन को मैंने क्या नाम दिया था बच्ची? सुमन को जेड। जेड।
Z अपॉन J, है ना? किसके बराबर है ये? 4 रेशो, इसका नहीं पता अबे कब, बताया ये तो खाली बताया। गीता, अच्छा इसने 2 बार गीता क्यों लिखा है? हाँ गलती की इस बेचारे ने। एन समन गीता, समन रेशो गीता एन गीता, सुमन गीता, शायद गीता इसमें एक्स्ट्रा लिखा है शायद, एन गीता क्यों बोलेगा फिर? शायद कुछ गलती हो मिस्टेक गई। है। चलो, द पार्ट ऑफ अ रेंट बाय सुमन विल बी, अब सुमन का रेट सिर्फ बताना है इसने। चलो ठीक है, हम देख लेते हैं। तो हमें वैल्यूज फाइंड करनी होगी। अब वैसे करिए तो हमें यही फाइंड करना होगा, एक्स रेशो, वाई रेशो, जेड रेशो, जे। अब इसमें सुमन है ना, सुमन को जेड हमने की जेड, वैल्यू चाहिए। हमने जेड फाइंड करनी होगी। तो बेटी चलो जल्दी जल्दी बनाते हैं, एक्स की वैल्यू बनाए। एक्स की वैल्यू क्या एक्स बनेगी? की वैल्यू 8y/15। ठीक है भाई। और जेड की वैल्यू बनाए, वाई में रखते हैं सबको, है ना? जेड की हम्म 8y/5। 8y/5, ओके। 5। बेटी इसमें से जे की वैल्यू बनाए, जे जे की किसके वैल्यू बराबर होगा? होगी जेड 5z अपॉन 4, और ऊपर से जेड 4। की पुट करनी पड़ेगी ना, क्योंकि सब वाई में है। जेड किसके बराबर हो जाएगा? 5/4, जेड की जगह पुट करूंगा 8y/5। 5 से 5 कैंसिल, बच्ची 1 टाइम्स, और ये कितना होगा? 2 टाइम्स ना, 2y। 2y। तो बेटी एक्स की वैल्यू बताइएगा, 8y/15। वाई की वैल्यू क्या है रेशियो बच्ची? वाई की वैल्यू y वाई रहेगी। की हमने जेड की वैल्यू, निकाली नहीं। हाँ वाई को वाई में रखेंगे ना, कैंसिल आउट, एक को सेम सही है, रखते हैं। हाँ हाँ। जेड को बताएं। और कौन सा जेड की है 8y/5 और बच्ची और जे जे, की है 2y। 2y। तो पहले सब में से वाई गायब कर दें। अच्छा, अब 5 और 15, पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ सबको, फिर 15 से कर लूंगा। वैसे कुछ कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा ना यार? रेशो में सब सब में कैंसिल होता है तो होता है, वरना तो नहीं होता। तो 5 और 5, 15 हो सकता है ना आपस में। बेची ये सब में होना चाहिए तब होगा। 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? 8 5 40, रेशो 15 वैसे ही हम्म रहेगा, और ये 5 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 10 ना। अब ये भी कैंसिल हो रहा है ना यार? कितना कैंसिल होगा? ये 3, हाँ, ये 3 से होगा वो 8 होगा। 8, यानी 8/T रेशो 5 रेशो 8 रेशो 10। अब 3 से मल्टीप्लाई कर लें सबको, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कर 8 हो दें। जाएगा, ये तो 15 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा ना। 24 30 और इसमें सुमन कौन सा था नंबर? जेड था ना वो सुमन, यानी 24। 24 24/77। फिर इसका मतलब यहाँ पर ना क्वेश्चन, खैर 24 तक का तो गेम हम समझ गए, अपॉन 77। फिर यहाँ पर लग रहा है कुछ गड़बड़ की है इसने, जो ये चीज हमने, ये मुझे लग रहा है कुछ सॉल्यूशन देख क्वेश्चन लें। में गड़बड़। जी जी, क्या कह रही हो बेटी? सॉल्यूशन देख लें। सोल्यूशन देख लेंगे, हमने काम तो कर लिया है भाई। ज्यादा मुझे लग रहा है सही इन है। सब का, ज्यादा लग रहा है मुझे इन सब का जमा लिखा होगा ये। देखो जमा देखना, जो इसने क्वेश्चन है, 30 24 15 8, कितने हो जाएंगे बेटी? 12 हम 17 2 मिनट। 30 17। 45 45। देखो ये सबका सम ही डिवाइड में हो रहा है, 77 होगा इसका एक ही आंसर। पर यहाँ पर कुछ वर्डिंग मिसिंग है, ये जो वर्डिंग है ना, इसने कुछ वर्डिंग मिसिंग की है। अच्छा नहीं नहीं, द पार्ट ऑफ अ रेंट पेड बाय सुमन विल बी, पार्ट ऑफ अ रेंट, हाँ तो पार्ट ऑफ अ रेंट है ना बेटी, सुमन ये पे कर रही है, और उसका अगर पार्ट होगा तो वो 77 में से 24 पे कर रही है। सही है ना? यही आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या था? द पार्ट ऑफ अ रेंट पेड बाय समन। अब ये टोटल इतना पेड हो रहा है, उसमें से समन कितना पेड कर रही है बच्ची? 24। बात समझ आ रही है बच्ची? हम्म ठीक है, जी। हम किया है, हमने सही किया है। सिर्फ वो क्वेश्चन को रीड करना है में थोड़ा सा। ओके बेटी, ये वाली बात समझ आ गई है? हाँ। अब इसको जल्दी जल्दी, क्योंकि मैंने आज कोशिश करना है कि इंशाल्लाह, कोशिश कोशिश है। अच्छा बेटी, द रेशो ऑफ अ मनी विथ अंजू अंजू एंड संजू इज 4/5। अब बेटी मैंने तुम्हें बताया था, अगर तुमने मेरी वीडियो देखी है, अगर रेशो मिला हुआ हो तो एक्चुअल
एक्चुअल मनी हम ले सकते हैं एम क्या होगा हमारे पास, MONEY। एक्चुअल मनी किसकी, आपके पास अगर मैं एक्चुअल मनी की बात करूं तो मैं अगर अंजू की बात करूं एक्चुअल मनी तो वो होगी 4x। और अगर मैं संजू की बात करूं, 5x। ये आपने ऑलरेडी वीडियो मेरी समझ आ जाती है ना जब मैं बनाता हूं आपके लिए। हाँ हाँ। चलो ये हो जाएगा 5x। ठीक है बेटी, एक्चुअल अमाउंट हो गया। अब देखो गेम को समझना, गेम क्या है। ओके, कहता है द रेशियो ऑफ अ मनी विद अंजू एंड संजू इज दिस वन, एंड विद संजू एंड मंजू। नहीं यार, ये वही पिछले वाला है, मैंने खामा मैं इसमें एक्चुअल में चला गया। ये वही है भाई, एक्स एक्स रेशो वाई बोलोगी, वाई रेशो जेड। खुद कर लोगे ये, जल्दी बताओ। इसमें इसने टोटल अमाउंट दिया हुआ है ना, आई गेस। टोटल अमाउंट नहीं, दिया हुआ है। अमाउंट। हाँ तो और चलो ये अमाउंट दिया है। एक करवा के दिखाऊं, जल्दी जल्दी करके दिखाऊं। अंजू को बोलूं, एक्स। अंजू अंजू को बोलूं एक्स, संजू को बोलूं बाय। वाई, और कौन सा तीसरा मंजू नाम को है? बोला जेड। नाम मंजू। कैसे नाम कैसे यार इनके, ये जेड। तो बेटी एक्स अपॉन वाई बताइए किसके बराबर है? फोर जल्दी अपॉन जल्दी, फाइव शाबाश। और दूसरा कौन सा है? संजू, वाई अपॉन जेड संजू अपॉन बताइए। मंजू। बाय हाँ अपॉन हाँ, जेड, 4 अपॉन और 5/6। तो फिर ऐसे करें, एक्स की वैल्यू बना ले भैया, और जेड की वैल्यू बना ले, और जल्दी से हम ले लें। कितना हो जाएगा हमारे पास? 4y अपॉन और 5, 1/5। और y और z की 6y अपॉन y कैंसिल। 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटी ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये 6। क्या ख्याल है, ऐसे ही होगा? हाँ। ठीक है, क्योंकि एक ही है। अब ये क्या है बेटी? अंजू, अंजू को हमने क्या नाम दिया था? अंजू। एक्स एक्स। पहला था ना, यानी अंजू का हाँ। रेशियो आया है 4, और ये संजू है, संजू का 5, और तीसरा कौन सा था यार, मंजू, 6। तो उसका एक्चुअल अमाउंट कितना होगा? 4x ना। हेलो, हाँ, 4x प्लस। 4x को, नहीं है नहीं, 4x को तो बराबर कर ये 80, क्योंकि ये एक्चुअल अमाउंट दिया हुआ है ना अंजू का। हेलो, एक्चुअल नहीं है, ये अंजू का है, अंजू का है ना सिर्फ। हाँ सिर्फ अंजू का, तो अंजू का ही तो रेशियो लिया है मैंने। सही है। ठीक है ना, अंजू का रेशियो लिया है, उसका एक्चुअल अमाउंट बना लिया है, और वो किसके बराबर होगा? 280 के। तो ये क्या टेबल लगेगा हमारे पास? 7, 70, 70। 70। अब इससे हमसे मांग क्या रहा था? देन द मंजू का। अमाउंट ऑफ मनी मंजू। और मंजू कौन सा हमने लेट किया था? सिक्स। मंजू सिक्स। जेड है, जेड। हाँ, ये हो जाएगा 6x उसका, 6 मल्टीप्लाई बाय 70। तो बेटी 0, 42, 420, 420 है वो। यार। टेक्निक समझी बच्ची? टेक्निक कैसे पकड़ी मैंने? हाँ टेक्निक का समझ आइडिया। गई। दैट्स गुड, शाबाश। यानी पहले मैंने क्या किया, सबका रेशो बना लिया, फिर भाई जब रेशो मिल गया तो भाई एक्चुअल एक्चुअल में चला गया। अच्छा जी, सही है। और क्या, और क्या है हमारे पास? ये देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, ये करना आ रहा है तो ठीक, वरना मैं करवाऊं, जल्दी जल्दी पढ़ लो। ये वो वाला होगा जो टोटल हमने किया था पहले। इसमें टोटल दिया हुआ है ना। इसमें टोटल, देखो गेम तो दिया वही हुआ होगा, गेम तो वही है। होगा, पर अगर आखिरी स्टेप क्या होगा, सोचो आखिरी स्टेप क्या होना चाहिए। भाई वैसे ही रेशो बना लोगे सारों का, फिर क्या करोगे वो सारों? ऐसे होगा, ABC रेशो करके फिर उसकी एक्स एक्स करके प्लस करके फिर एक्स की वैल्यू निकालेंगे। वाह जी, तुसी जीते हो यार, तुसी जीते हो, शाबाश, गुड, वेरी वेरी गुड। फिर एक्स की वैल्यू मिल जाएगी तो आप जिसकी वैल्यू चाहो फाइंड कर लोगे। फिर वो एक ही ठीक है ना? फाइन कर लेंगे। सही यार है। दिमाग चलता है, दिमाग चलता है। अगला चैप्टर कौन सा हम पढ़ रहे हैं बताओ जरा, एनी गेसेस? जी। अगला चैप्टर हम कौन सा पढ़ेंगे, एनी गेसेस? लॉस एंड प्रॉफिट में भी। जी बिल्कुल। और लॉस एंड प्रॉफिट मतलब तुम्हारा पहला बिजनेस का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इसको बहुत अच्छी तरीके उसका से मैंने करना थोड़ा है, ये ओवरव्यू पहला कल बिजनेस। पढ़ा था। हाँ, तो चलो मैं भी आइडिया दूंगा तुम्हें,
पर ये कि अब जब तुम परसेंटेज में अच्छे हो गए हो, एवरेजेस में अच्छे हो जाओ हो, और रेशो प्रोपोर्शन में, तो फिर वो तुम्हें तंग नहीं करेगा, फिर वो अच्छा होगा, क्योंकि वो इससे लिंक करता है, मतलब क्वेश्चन इससे और बनते हैं। जी जी, बोलो बोलो। सर वो जो मतलब आईबी ग्रेड्स है ना, वो हाँ, मतलब ऐसे रिक्रिएशन करके पेपर्स बनाते हैं जो पास्ट पेपर्स थे, मतलब वो तो अपलोड हुए ही नहीं ना, तो वो रिक्रिएट करते हैं। तो वो मुझे चाहिए, पर वो सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को देते हैं। अब क्या करूं? आईबीए कराची की बात कर रही हो? हाँ, आईबी कराची के जो पास्ट पेपर्स है ना, वो अपलोड ही नहीं हुए, तो जो कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स है ना, वो लोग अपने बनाते हैं रिक्रिएट करके, मतलब स्टूडेंट्स वगैरह से पूछ कर अभी जो एक क्वेश्चन। रिसेंटली, तुमसे पहले मैंने जिसकी एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाई थी ना, उसका अभी आईबीए में उसका माशाल्लाह हर जगह ही हुआ था, पर उसने आईबीए ज्वाइन किया कराची, तो मैं उससे कांटेक्ट करके पूछता हूँ कि अगर पेपर मिल हाँ, सके। अच्छा, वो ठीक है। था। हाँ, बल्कि तुम शायद जानती भी होगी, अंजला। क्या नाम? अंजला कौन सा यार, नाम? अंजला, वो जो अंजू। उधर से आई थी यार, बस वो फर्स्ट ईयर में इंटर फर्स्ट ईयर में आई थी, फिर इंटर में चली गई थी वापस। जिला। तुम लोग हाँ, दायो थी, अंजला दायो। और वो मेरे ख्याल में पन्नो आंकेल से आई थी पब्लिक में। वो फिर उसने सिर्फ एक साल ही ज्वाइन किया था, फिर वापस चली गई थी वो। नहीं, पता नहीं, आप कांटेक्ट करें उससे और उससे मुझे मटेरियल लेकर दें अगर उसके पास है। चलो मैं उससे पूछ लेता हूँ, अगर वो दे सके, मैं उससे पूछ लेता हूँ। कहाँ पर हूँ बेटे, जल्दी बोलो कहाँ पर हूँ। अच्छा। कौन सा क्वेश्चन, जल्दी बताओ। हाँ, 2 मिनट ना, हमने अभी 24 हो गया, 25। 25 देखूं? 25, दस अमाउंट। देखो देखो। जरा स्टूडेंट का सेकंड, मतलब थर्ड, थर्ड। इसमें तो उसने डायरेक्ट रेशो दिए मैं ना, तो ए बाय तो नहीं आएगा इसमें, या आएगा? कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं, मैं कौन सा देख। कौन सा क्वेश्चन बोल रही हो, 26? क्वेश्चन नंबर बताओ बहन। 25 है ना, 2 मिनट मैं करके देखूं थोड़ा। अच्छा चलो चलो, ट्राई करो। या लीजा मैं करूँ, थोड़ा जल्दी कर लूंगा, टाइम बच जाएगा। ठीक है। द सम ऑफ थ्री नंबर इज 124। अब वो तीन नंबर्स कौन से हैं, चलो फर्ज करते हैं ए प्लस बी प्लस सी, कोई तीन नंबर हैं जिनका सम 124 है। इफ द रेशो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब ए, आपके पास ए अपॉन बी, आपको कितना दिया हुआ है बेटा, 2:3, एंड देन एंड दैट बिटवीन सेकंड एंड थर्ड, यानी बी और सी किसके बराबर दिया हुआ है बेटी, 2:3 है। ये कहते हैं 7/9, 2 मिनट 7/9। मेरा हो रहा है। 14x+21x। करें करें, आप करें जब तक मैं भी करूं। चलो सही है सही है। ओके, अब इसका नंबर, इसका मतलब है कि ए बराबर हो जाएगा 2b/3, और सी बराबर हो जाएगा 7c/9। अब ए रेशो बी रेशो सी, 2b/3, बी 7c/9। सी जो होगा, ये भी होना चाहिए था, बल्कि ये सी जो होगा 9b/7 होगा। ओके, 9b/7, बी से सब कुछ कैंसिल, पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2:3। मेरा आ गया और 54 आंसर है। चलो
ठीक है, आपने निकाल लिया खुद से, दैट्स वेरी गुड। इसको भी देख लेते हैं। 9 से मल्टीप्लाई होगा 3 तो 27। तुमने भी यही तरीका फॉलो किया है? हाँ। और फिर 7 से तो 14 रेशो 21। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 को तो बड़ा नंबर आ जाएगा यार। चलो ठीक है, तुमने कर लिया ना ये तरीका, मैंने अभी। 7 के साथ थोड़ी करेंगे, वो तो उसके ऑलरेडी नीचे है ना। अच्छा हाँ, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक, सही है बच्ची, मतलब इतना मुश्किल नहीं होगा। ओके हाँ। बहन, आगे देखो आगे देखो आगे देखो, शाबाश। 26 करना है, जल्दी बताओ कौन सा करना है। 2 मिनट पढ़ू ना मैं। ये हो जाएगा 26 पे। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं लग रहा, आसान है। 27 पढ़ो, 28 पढ़ो। 2 मिनट, 2 नंबर्स इन द रेशियो। ये वाला करके देखा 27, इसमें मेरे ख्याल से 2x 3x + 10 करेंगे। ये करके दिखा। मेरे ख्याल में, और ख्याल भी है जी। और सही भी है, फिर भी ख्याल है। नंबर बताएं कौन सा है बच्ची? 27। 27। 2 नंबर आर दी रेशो, इसका मतलब एक होगा 3x, 5x। हाँ हाँ। If each number is increased by 10, increased by 10, after when it's increased by 10, number becomes like this. If the ratio, अब उनका रेशो यानी अब जब उनका रेशो लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटी हमारे पास? 5/7। तो कह रहा है फाइंड दी नंबर्स। चलो जल्दी से कर लेते हैं। 7 से क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा मेरे पास 21x। 5 से 25x, और ये 50। अब ये उधर जाएगा इधर, तो यहाँ बचेगा 20, वहां बचेगा 4x, और x की वैल्यू आ रही है 5। इसका मतलब जो नंबर्स थे वो हमारे पास थे 12। 5 से 15, यानी अब 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 15 ये हो and जाएगा 25। 15। 25 कौन से भैया? अच्छा जी, अगला भी ऐसा ही है हम्म। बहन। हाँ हाँ। चलें इसको देख लेते हैं। टू नंबर्स आर इन द फॉर्म, इफ सब्ट्रैक्शन आपकी बार सब्ट्रैक्ट होगा, इसको भी चला लोगी बहन? बाजी जल्दी। 2 मिनट, फिर से बोले, क्या बोल रहा था? 29 पढ़ लो। हेलो हेलो। 25 and 30, ए ऑप्शन कर लिया। ठीक है। अच्छा चलो, मेरे ख्याल में अब ये क्वेश्चन चलाओ। मेरे ख्याल में आप शायद शायद ही आपको कोई क्वेश्चन मुश्किल लगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक रिव्यू देख लूंगा इसका लास्ट एक, और इसकी आखिरी लेक्चर रख लेंगे। इसमें ये वाइंड अप करेंगे, फिर परसों से रेशो प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे। मीनवाइल तुम्हें क्या करना है,
जितने भी क्वेश्चन है इसके तुम खुद चलाओ, जहां फंसोगे। मैं कल एक रिव्यू देखूंगा खाली। रिव्यू का मतलब क्या होगा कि कोई ऐसा क्वेश्चन जो इस मेथड से नहीं हो रहा हो, कुछ और तरीके से हो रहा हो, तो फिर मैं वो डालूंगा, उसको खुद सॉल्व करूंगा। ठीक है बच्ची? हेलो, सही है। अभी तुम्हारे पास है, तुम अभी कंटिन्यू करना बस इसको, यानी ये जो है ना फाइल तुम्हारे पास है, तुम बस सॉल्व करना। ये मैंने अलग से इसलिए बनाई थी कि साइड पे लिखने का चांस मिलता है। ठीक है ना बच्ची? तुम्हारे पास बुक मौजूद है। चलो भाई यहीं तक रखते हैं, रिकॉर्डिंग में अपलोड करके आपसे शेयर कर दूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। और तुमने पिछला टेस्ट नहीं दिया है? नहीं, टेस्ट कब आप रखूं? तो दिया ही। कब, जब रखें? तो तुम, चलो बस फिर इस सैटरडे ही रखेंगे। चलो यहीं तक रख रहे हैं बच्ची, अल्लाह हाफिज। हेलो।